अगर आपको शायरी पसंद नहीं, या आप नहीं पढ़ते या सुनना पसंद नहीं करते, तो इस वीडियो को आप यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में होने वाली हैं 10 बेहतरीन शायरियाँ जो सिर्फ नए साल के ऊपर लिखी गई हैं। और ये पहली बार है कि मैंने टॉप 10 सीरीज़ किसी एक ही टॉपिक पर बनाई हो, वरना हर बार कंटेंट मिक्स सा रहता है। कंटेंट से याद आया, टॉप 10 सीरीज़ मेरा असली कंटेंट नहीं है। इस तरह का वीडियो मैं सिर्फ तब डालता हूँ जब मेरे पास आपकी कोई कहानी नहीं होती। मेरा असली कंटेंट देखने के लिए ये आई बटन पर लिंक है, वहाँ जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कैसे लोगों की फीलिंग को शायरी में बदल देता हूँ। और आप भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं, वहाँ जाकर मुझे अपनी कहानी भेजिए और अगली वीडियो में देखिए अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो चलिए शायरी का सिलसिला शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली शायरी है वो उनके लिए है जिनका बहुत नुकसान हुआ। सुनिएगा। बहुतों के दिलों में ज़ख्म है, बहुतों के दिलों में ज़ख्म है, चलो मिलकर मरहम लगाते हैं। जिनका बहुत कुछ छीन लिया इस 2020 ने, उनको हौसला और दुआ दे आते हैं। एक सोसाइटी होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। दुआ कीजिएगा उनके लिए जिनका इस साल बहुत कुछ बर्बाद हुआ। और अब वक्त है अगली शायरी का, जिससे आप सब लोग बहुत रिलेट करेंगे। सुनिएगा। इस 2020 ने बहुत कुछ छीन लिया हमारा। सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान और ना जाने कितने सितारों से टूटा नाता हमारा। एक बेचैनी के साथ जिए जा रहे हैं, हर खबर के साथ लगता है हम कोई अपना बहुत करीबी खोते जा रहे हैं। खुशियों की उम्मीद खो चुका एक शख्स अपने हालात कुछ इस तरह बयां कर रहा है। सुनिएगा। वो भी एक साल था, ये भी एक साल है, न बदली हमारी कहानी, न बदला हमारा हाल है। वही रंजो गम की शाही है और फिर निकल रहा कागज़ पे हमारा मलाल है। नमी तो बहुत है इन आँखों में, पर अश्क हमारे थमे फिलहाल हैं। जी हाँ, वो भी एक साल था, ये भी एक साल है। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को वापस लौटते लोगों को देखकर शायर कुछ यूं कहता है। इस गुजरते साल में उतरती सीढ़ियां बहुत देखी मैंने, लाखों आंखों में गम की बेड़ियां बहुत देखी मैंने। भूख से बिलबिलाती आंखें देखी और अपने घरों की राहों में खाक छानती कुछ पहेलियां देखी मैंने। बीता हुआ वक्त कुछ खास नहीं रहा, इस बात से कोई अनजान नहीं रहा। उस वक्त पर 2 लाइनें कहता शायर। सुनिएगा। जितना बुरा होना था हो चुका, अब इससे बुरा क्या दौर आएगा। ये 2020 जो झेल लिया हमने, अब इससे बुरा क्या और आएगा। कुछ और दिनों का मेहमान है ये साल, अपने साथ अपनी यादें भी ले जाएगा। जितना बुरा होना था हो चुका, अब इससे बुरा क्या दौर आएगा। जब शायर अपने इश्क को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछता है। सुनिएगा। इस कागज के टुकड़े पे तारीख बदलने से क्या बदलेगा। दिन बदलेगा, साल बदलेगा, क्या मेरे दिल का हाल बदलेगा। न तुम बदलोगे, न कभी ये सवाल बदलेगा। इस साल की अच्छी और बुरी बातों का हिसाब लगाते हुए शायर कुछ यूं कहता है। ये साल खत्म होते होते कुछ बातें याद रह गई, दिल के किसी कोने में कुछ अधूरी सी मुलाकातें याद रह गई कुछ तस्वीरें जहन में, और उन तस्वीरों के पीछे की कहानियां याद रह गईं। आंखों में अश्क देने वाले भी याद हैं,
और उन अश्कों को पोंछने वाली कलाइयां भी याद रह गई। साल बीतने पर जब जख्मों को सहते सहते दिल पत्थर का हो जाता है, तब शायर कहता है, गुजर गया ये वक्त न जाने कैसे, मरहम की जरूरत पड़ती नहीं अब मुझे वैसे, इन जख्मों के साथ जीना सीख लिया है मैंने, दर्द बहुत देते हैं पर दिखते नहीं ऐसे। जब रूठने वाले के लिए फिक्र भी हो और आप उसका बदलाव भी चाहते हो, सुनिएगा। गुजर गई ये तारीख ये साल भी, काश गुजर जाता इसके साथ तुम्हारा सोचने का तरीका और ख्याल भी। अगर बाहें फैलाओगे तभी कुछ पाओगे, नहीं तो इस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाओगे। इस जाते साल को अलविदा करते और आते वक्त से उम्मीद करता शायर, सुनेगा। कुछ चंद पलों की कहानी रह गई है, इस साल की कुछ दिनों की जिंदगानी रह गई है, बहुत कुछ तबाह हुआ हमारा, बस ये जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी रह गई है। और मैं दुआ करता हूँ कि सबकी गाड़ी वापस पटरी पर आ जाए और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं। अपनी कहानी भेजने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वहाँ जाकर अपनी कहानी भेजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। और ये लाल बटन सिर्फ इसलिए दबा लीजिए कहीं या लाखों की भीड़ में मैं आपसे खो ना जाऊं। और अब आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए